अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िशान सईद एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम दिन है। ये अहम दिन क्यों है और पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया जो दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर जमी हुई है, बहुत बड़ी खबर है, वो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में इंतहाई अहमियत का हामिल दिन, दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर और दुनिया के बड़े ममालिक के बड़े लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ये वाक़या क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इस पर बात करते हैं हमारे साथी, हमारे कलीग, सीनियर सहाफ़ी नैयर अली से। मैडम थैंक यू। ये बताएगा इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी, कुछ ज़्यादा ही मीडिया और आप भी बिजी रही, क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? एक तो ये है कि आज मेरे ख्याल में पिंक डे है, तो इसके अलावा इससे बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद जनाब इस वक्त मरकज़ निगाह है पूरी दुनिया का। और वैसे तो अक्सर व बेशतर हम ये सुनते रहते हैं, लेकिन इतना पॉजिटिव मरकज़ निगाह होना जो है ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है। और जो अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के हवाले से जो है वो जो मुज़ाकरात हैं, उसके लिए पाकिस्तान को शर्फ हासिल हो रहा है कि वो मेज़बान बने। और हमारी मेज़बानी तो मशहूर है वैसे भी पूरी दुनिया में, आपको पता है ज़ीशान। अच्छा, वैसे 1971 में पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना की सालसी जो है वो की थी और वो कामयाब सालसी थी, लेकिन उसका थोड़ा सा कोई इतना बहुत कम लोगों को पता है। हमने अक्सर औकात ज़्यादातर देखा है दोहा एकॉर्ड, फ़लाँ एकॉर्ड, शिमला एकॉर्ड। अब इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है वो दुनिया को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, आने वाली नस्लों को पता चलेगा। तो ये इस्लामाबाद एकॉर्ड भी थोड़ा सा वाज़ेह कर ले, क्योंकि आप कवर कर रही है फ़ॉरेन ऑफिस, डिप्लोमेटिक अफेयर, सारा कुछ। तो ये इस्लामाबाद एकॉर्ड का जो नाम सामने आ चुका है, ये इस्लामाबाद एकॉर्ड भी ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो है वो हम इस्लामाबाद डायलॉग पे फोकस किए हुए हैं। और आपके नाज़रीन के लिए कि जब यहाँ इस्लामाबाद डायलॉग में अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान जो है वो एक साथ ट्राइलेटरली बैठेंगे, जिसमें कुछ ही घंटे रह गए हैं। तो जब वो बैठेंगे और वो बैठकर डायलॉग करेंगे, और वो जो 15 नुकात जो हैं वो अमेरिका के हैं, 10 नुकात ईरान के हैं, 5 नुकात पाकिस्तान और चाइना के हैं, वो जब उस मेज़ के ऊपर आएंगे और उनके ऊपर डिस्कशन के बाद किसी एक जो है वो नतीजे पर पहुंचेंगे। और कई जो है वो तज्ज़ियाकार और कई जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये सिलसिला भी हो सकता है कि ये यहाँ से शुरू हो और वो एकॉर्ड तक बात इसी एक मीटिंग में ना जाए और वो फिर अगली मीटिंग तक चली जाए बात। लेकिन ये है कि ये एक बहुत तारीख़ी लम्हा है कि, और इसलिए भी क्योंकि पीस को जो है वो टाइम मिल रहा है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो रोल प्ले किया कि 2 हफ्तों का वक्त जो है वो तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनसे मांगा, ईरान से भी, अमेरिका से भी, और ख़ुद जो है वो इसके अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया और अपने आप को पेश किया। देखिए, पूरी दुनिया के इतने सारे ममालिक हैं जो मुफ़क्कर बने फिरते हैं, जो कहते हैं जी कि हमसे बड़ा कोई जो है वो डिप्लोमेटिकली जो है वो एक्टिव नहीं है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो ईरान में हो रही थी, जो जंग से, ज़ाहिर है जंग तो है ही ऐसा मामला जिसके अंदर इंसानी हकूक़ पामाल होते हैं, लोग मरते हैं, खून बहते हैं, लोगों के प्यारे जाते हैं, अमलाक जाती हैं, जायदादें जाती हैं। तो इस तरह का एक एनवायरनमेंट जिससे पूरा खित्ता जो है वो इस वक्त खतरे के लपेट में था। ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से जितने जो दोस्त ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो तुर्की है, अरब अमारात हैं, बहरीन है, इजिप्ट है, जितने ममालिक हैं इर्द गिर्द। देखिए, जब ईरान के ऊपर जो है वो अमेरिका हमला कर रहा था तो ईरान की जानिब से वाज़े तौर पर ये कहा गया कि हम फिर जो जहाँ जहाँ अमेरिका के मफादात हैं वहाँ तक तो हमारी पहुँच है ना। तो ईरान ने एक स्ट्रैटेजी के तहत उसके ऊपर किया। और फिर जब पाकिस्तान तो ऑलरेडी एज अ मीडिएटर अपनी ये जो हमारी जंग थी जो भारत ने हमारे ऊपर मुसल्लत की थी, और उसके बाद में जो हमने उनको यहाँ से हमारी जो मुसल्लह फ़ौज ने, मैं 2025 में बिल्कुल, और मैं अगर बिल्कुल ही जो लोकल ज़बान है, जो अवामी ज़बान है, जो इस्तेमाल करके चपेड़ें करा के यहाँ से इंडिया को वापस भिजवाया है। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का जो एक तशख़्ख़ुस उभरा है वो एज मीडिएटर, एज डिप्लोमेटिक एंकर के तौर पर, चैंपियन डिप्लोमेटिक एंकर और एक समझदार रियासत जो कि ना सिर्फ ये कि अपना दिफा करना जानती है, बल्कि जब किसी दूसरी रियासत में कोई मुश्किल होती है तो अब ये बात हमारे मुखालिफिन को तो अच्छी नहीं लगेगी कि किसी भी दुनिया के मुल्क में जो है वो प्रॉब्लम होगी तो वो पाकिस्तान की तरफ, तभी उनका रोना पिटना चीखना भी बंद नहीं हुआ। देखे ना, वो खुद एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई मोदी क्या कर रहा था उस वक्त जब पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा था, मोदी क्या कर रहा था। लेकिन दुनिया में ये साबित हो चुका है कि अमन का कोई पैगंबर है, अमन का कोई सफ़ीर है, तो वो जो है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया है। ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जब आप रेफरी का रोल प्ले कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये भी होता है कि 2 मुल्क लड़ रहे हैं, तो उसमें आपको भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। लेकिन ये दीदा दिलेरी, इसकी भी दाद देनी चाहिए हमारे आर्मी चीफ की, हमारी हुकूमत की, वज़ीर आज़म की, इसहाक डार की। एवरीवन इज़ देयर, जो कि जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम देखिए, हम सबसे पहले यहाँ खड़े होकर तनकीद कर रहे होते हैं कि भाई ये नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये गलत किया। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इस वक्त कुछ तो बात है ना,
کہ Yeah. सारी दुनिया जो है वो यहाँ देख रही है कि इस मुज़ाकरात से क्या निकलेगा, और आई होप कि इस मुज़ाकरात से कुछ अच्छा निकले। और एक ऐसे टाइम पे जो पूरी दुनिया ये कहती रही, समझती रही कि ईरान और अमेरिका को बिठाना मुश्किल काम है, क्योंकि 2 दफ़ा ओमान की सालसी में मुज़ाकरात के दौरान ही जंग शुरू हो गई है, तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल टाइम था। लेकिन चूँकि जिस तरह फॉरेन अफेयर हम दोनों एक साथ ही कर रहे हैं, और जिस तरह हम रोज़ रोज़ इसहाक डार के 20-20 कॉल्स के टिकट्स बना बना के थक गए थे, जिस तरह उनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो काबिल तहसीन भी है। लेकिन कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आपको इन दौरान लगा था कि जिस तरह पाकिस्तान कामयाब हो गया? देखिए, मुसलसल कोशिशों में था। अगर हम मुज़ाकराती अमल की बात करें तो ये कोई पहला दौर तो नहीं हो रहा। इससे पहले 2-3 अदवार जो हैं वो हो चुके हैं। इससे पहले ये जो 4 मुल्की हमने अभी यहाँ पर जो है क्वाड इजलास जो है वो 29 मार्च को हमने कवर किया। इससे पहले जो है वो मेरा ख्याल है 19 मार्च को भी एक इसी तरह की जो बैठक है वो हो चुकी है। तो देखें, ये सारी जो बैठकें हैं इनका मकसद यही था कि राह हमवार की जाए, जहन साजी की जाए दोनों ममालिक की, कि जो नुकसान हो रहा है वो दोनों ममालिक का हो रहा है। फिर ये है कि दोनों को जो है वो कोई ऐसे पॉइंट्स, आप देखें ना, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे सिमिलैरिटीज़ होती हैं उन पॉइंट्स के अंदर जिनके ऊपर जो है वो कायल कर कर लाया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान वही रोल प्ले कर रहा है कि 2 स्टेप अमेरिका पीछे जाए, 2 स्टेप ईरान पीछे जाए। खैर, हम तो कल रात तक भी डरे हुए थे जिस तरह की बयानबाजी ट्विटर पे हो रही थी, तो उससे मुझे तो ये लग रहा था कि पता नहीं अब क्या इसमें आगे रुख बदलेगा। लेकिन फिर भी ये सालिसी हमारे जो सफारती जीते हैं वो रात भर सोए नहीं है। और जब उस वक्त जो बयानबाजी चल रही थी, आपको याद होगा कि ट्वीट डिलीट भी हुई है ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से भी। खैर, उसके ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशन है, लेकिन असल में वो ट्वीट डिलीट करने का मकसद ये था कि उसमें प्रिसाइज टाइमिंग जो है वो किसी भी डेलीगेशन की पहुंचने की जो है वो कभी भी पहले डिस्क्लोज़ नहीं की जाती। अब हम जो यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो टाइमिंग्स भी डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, वो वेन्यूज़ भी डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ी ज़िम्मेदारी का इसलिए मुज़ाहरा करना चाहिए कि जहाँ दुनिया की नज़रें इस लिहाज से हमारे ऊपर लगी हुई हैं कि एक बड़ा काम होने जा रहा है, एक तारीख़ी काम होने जा रहा है, और उस तारीख़ रकम करने में जहाँ भी बात होगी वहाँ पाकिस्तान का अच्छे लफ्ज़ों में नाम आएगा। तो यकीनी तौर पर जो कुछ स्पॉयलर्स हैं उनकी नज़रें भी लगी होती हैं, तो हमें बहुत एहतियात के साथ जो है इसकी कवरेज करनी चाहिए। सेंसिटिविटीज़ मौजूद हैं, उन सेंसिटिविटीज़ को भी जहन में रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान है। ईरानी और अमेरिकन वफूद जो है, उनके जो अमला है, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो साजो सामान है, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और जो नायब सदर डी.जे. वेंस, स्टीवर्ट कोफ और जेड कुशनर, जो अमेरिकन वफद है, वो कल सुबह जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और ईरानियन वफद जो है वो रात को पहुंचेंगे। जो स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की सरबराही में ये वफद ईरान का इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और ये इंतहाई अहम मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पे कल शुरू होंगे, और जल्द ही किसी नतीजे पर हम पहुंचेंगे तो फिर आपके सामने वो तफसीलात शेयर करेंगे। ये थी आज के अपडेट्स जो हमने साथ शेयर किया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।